दूध में सब कुछ मौजूद होके दूध के जो सही गुण हैं अलग अलग पाना है तो उसे अग्नि के साथ गुजरना पड़ेगा, कुछ प्रोग्राम से गुजरना पड़ेगा। आपको भी अगर कुछ सहजता से और कुछ अच्छा पाना है ओरिजिनल, तो आपको भी सतगुरु के संग सत्संग से ही गुजरना पड़ेगा। है अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। अस्तो मा सद्गमय, असत्य का मार्ग छोड़कर सत्य के मार्ग पर। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार का अज्ञान का मार्ग छोड़कर प्रकाश ज्ञान के मार्ग पर आप जब चलेंगे तो तेज देने वाला घी प्राप्त होगा, ना कि क्रीम वाला खींचा हुआ। मंथन करके जो निकलता है उसमें विष अलग हो जाता है और अमृत अलग हो जाता है, पर क्रीम के घी से विष कभी अलग होता, इसीलिए घी ज्यादा दिन टिकता। वो ये बात समझ में आई? अब इतना समझाना पड़ता है बातों को। बताओ क्या लेना देना क्रीम के घी का और मक्खन के घी का? इतना ज्ञान सीखना पड़ता है तब तो बताया जाएगा ना कथा में। श्लोक पढ़ के कथा, श्लोक का अर्थ करके भजन गा के तो कथा सरल है बहुत, और इसीलिए इसे बहुत कम पढ़े लिखे लोग भी गा रहे हैं, बजा रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, कमा रहे हैं, बाल बच्चे पाल रहे हैं। सरल है ये बहुत कथा करना, पर कथा को जब देसी घी की चमक के बारे में बताना है तो फिर ये कठिन हो जाती है। कैसे तेज पैदा करना है घी में। आपके नसीब में है कि नहीं लौनी को घी है कि 800 रुपए किलो से ही माथा पटक रहे हो? 80% भारत 800 रुपए किलो वाला ही खा रहा है। व्यासपीठ से उसे नकली कहना तो ठीक नहीं है, कोई रूठ जाए फालतू का, पर हां कहे तो हम वही रहे हैं जो हमें नहीं कहना है, पर हम कह रहे हैं क्रीम को घी। दो बात हैं, भुआ को खसम कह दो तो रूठ जाएगा भुआ, और फूफा जी कह दो तो फूल जाएगा, लट्टू है जाएगा। है वही आदमी, आदमी वही है, आदमी अलग, बस वाणी का खेल है, वचन का खेल है। वाणी से ही सब अपने हो जाएं और वाणी से ही सब पराये हो जाए। महाराज पप्पा पप्पा, हाँ बेटा खटिया बिछा दो पप्पा, भुआ खसम आयो है। पल्ले पड़ जाएगी महाराज, घर में आफत आ जाएगी सबरी। छोरा कुटेगो, पप्पा पहले खूटेगो और फूफा रूठेगो अलग। और कह कछु छोरा ने बुरी ना दई, सच्ची बात कह दई है ये तो। अब ये कथा टीवी पर भी चल रही है लाइव, ये खसम तो टीवी पे जाएगा। इसीलिए मैं बतलाना चाहूं भैया, खसम का अर्थ होता है पति, बुआ का। ये खसम शब्द को सब नहीं देखते, सब जानते नहीं, पूरे भारत में नहीं पता है इसका। ये सौभाग्य तो ब्रजवासियों का ही है। महाराज बड़े बड़े सुंदर सुंदर नाम है रिश्तों के हमारे यहां ब्रज में। वाणी ऐसी बोली, अंदर से हंसी आ रही है बुआ के कसम की याद कर करके। कोई कोई बात आपकी खुशी के लिए कहे तो हम देते हैं, पर उसको समेटते समेटते 5-7 मिनट लगे अंदर, फिर गुदगुदी सी होती रहे कि महात्मा क्या बोल दिया। धीरे धीरे बातों को हम वैसे छोड़ रहे हैं, बहुत सारी बातों को बोलते नहीं हैं, बहुत बदलाव लाए हैं, पर अब इतने भी बूढ़े नहीं हो गए कि सब भूल जाए। धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, जैसे जैसे अवस्थाएं बदल रही हैं वैसे वैसे थोड़ी थोड़ी चीजें भूल रहे हैं, छोड़ रहे हैं। आपको और दुनिया को अच्छा लगे
वही सुना रही सारी दुनिया। पर कथा, भगवान की कथा अच्छा लगे उसके लिए नहीं बनाई है, समाज अच्छा बने उसके लिए कथा बनाई गई है। आहारम प्रवर्तेनाम एवं रोग निवारण। अच्छा बोलो, कौन सा रोग ऐसा है जो रबड़ी खा के खत्म हो सकता है? कोई सा रोग नहीं है ऐसा। रबड़ी है तो अच्छी चीज, पर किसी रोग को मिटा सकती नहीं है। अच्छा, रोग मिटाने के लिए कोई दवा अच्छी नहीं है, बात यह है। अब दवा कोई अच्छी नहीं है। हाँ, कोई भी रोग की दवा अच्छी नहीं है महाराज। कोई भी दवा ऐसी नहीं है जो अच्छी हो, खाने में जिसका टेस्ट आता हो, है जो मुंह को खराब कर देती है, ऐसी दवा है जो रोग को खत्म कर देती है। तो आपके शरीर को तड़फड़ा दे, तनमना दे, टेंशन में डाल दे, वाणी तो वही अच्छी है आपके रोगों को निवारने के लिए। जो जो आपको अच्छी लगती हैं, मस्त मस्त लगती हैं, ये आपका अच्छा नहीं करेंगी वाणी। पर करे क्या, अब वाणी अगर ज्यादा सच्ची बोली जाए तो फिर आदमी को बुरा लग जाता है ना, ये विषय यहां है। पर फिर भी आपको हम कहना चाहते हैं कि फूफा जी कहना ही अच्छा है, ना कि भुआ का खसम। ये हम कहना चाहते हैं। सीधी सीधी बात ना करें, थोड़ी बातों को घुमा फिरा के करें, जिससे बात थोड़ी पतली हो जाए, लचीली हो जाए, रसीली हो जाए, मस्तीली हो जाए और सुख देने वाली भी हो जाए।